दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अपनी जिंदगी में आसमान छू लेते हैं जबकि बाकी लोग उतनी ही काबिलियत और मेहनत के साथ एक दायरे में ही सिमट कर रह जाते हैं? क्यों एक ही माहौल में पले बढ़े दो इंसानों में से एक लीडर बन जाता है और दूसरा फॉलोअर बनकर रह जाता है? इस गहरे सवाल का जवाब छुपा है डॉक्टर डेविड जे श्वार्ट की दुनिया भर में प्रसिद्ध किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, यानी बड़ी सोच का जादू में। यह किताब कोई खोखली मोटिवेशन नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है जो हमें सिखाती है कि हमारी सफलता, हमारी बुद्धिमानी, हमारे टैलेंट या हमारी किस्मत पर उतनी निर्भर नहीं करती जितनी हमारी सोच के आकार पर करती है। श्वार्ट्ज कहते हैं कि हर इंसान अपने विचारों का ही प्रोडक्ट होता है। जो छोटी सोच रखता है उसे छोटे परिणाम मिलते हैं और जो बड़ी सोच रखने का साहस करता है वह बड़ी सफलता हासिल करता है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है और आज यह आपकी जिंदगी भी बदल सकता है। अगले कुछ मिनटों में हम इस किताब के उन शक्तिशाली सिद्धांतों और रणनीतियों को गहराई से जानेंगे जो आपकी सोच की सीमाओं को तोड़कर आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाएंगे। हम सीखेंगे कि कैसे अपने विश्वास को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं, कैसे बहानासाइटिस नाम की असफलता की बीमारी से छुटकारा पाएं, कैसे डर को आत्मविश्वास में बदलें और सबसे महत्वपूर्ण कैसे हर दिन हर पल बड़ा सोचना अपनी आदत बना लें। तो चलिए अपने दिमाग के दरवाजे खोल दीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर पर जो आपको सिखाएगा कि सफलता के लिए आपको किसी बाहरी जादू की नहीं बल्कि अपने अंदर की बड़ी सोच के जादू की जरूरत है। अध्याय 8, विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे। सफलता की यात्रा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है? क्या वह कड़ी मेहनत है या सही अवसर? डॉक्टर श्वार्ट्ज कहते हैं नहीं, सफलता की शुरुआत एक साधारण लेकिन गहरे विश्वास से होती है। यह विश्वास कि मैं सफल हो सकता हूँ। उन्होंने इसे एक थर्मोस्टेट के उदाहरण से समझाया है। एक थर्मोस्टेट कमरे का तापमान नियंत्रित करता है। अगर आप इसे 20 डिग्री पर सेट करते हैं तो कमरा कभी भी उससे ज्यादा गर्म नहीं होगा। ठीक इसी तरह हमारा विश्वास हमारी उपलब्धियों का थर्मोस्टेट है। अगर आप मन में यह विश्वास रखते हैं कि आप केवल एक निश्चित स्तर तक ही सफल हो सकते हैं तो आप कभी भी उस स्तर को पार नहीं कर पाएंगे। आपका विश्वास आपकी सफलता की सीमा तय कर देता है। लेकिन जो लोग सच में कामयाब होते हैं वे अपने मानसिक थर्मोस्टेट को ऊंचे तापमान पर सेट करते हैं। वे पूरे दिल से विश्वास करते हैं कि वे बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ही बने हैं। अब आप सोच रहे होंगे, यह विश्वास आता कहाँ से है? यह कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह एक मानसिक दृष्टिकोण है जिसे विकसित किया जा सकता है। इसकी शुरुआत होती है अविश्वास की नकारात्मक शक्ति को पहचानने और उसे खत्म करने से। अविश्वास एक ऐसी मानसिक बाधा है जो हमें हर कदम पर कहती है, यह संभव नहीं है, तुम इसके लायक नहीं हो, या क्या होगा अगर मैं फेल हो गया तो? जब भी ऐसे विचार मन में आए तो उन्हें तुरंत एक सकारात्मक और शक्तिशाली विचार से बदलें। उदाहरण के लिए, जब कोई नया प्रोजेक्ट सामने आए और आपका मन कहे यह बहुत मुश्किल है, तो खुद से कहें मैं इसे करने का तरीका सीख सकता हूँ। जब आप किसी सफल व्यक्ति को देखें और मन में ईर्ष्या या हीनता का भाव आए तो सोचें अगर यह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। विश्वास को बनाने का एक और शक्तिशाली तरीका है लगातार खुद को याद दिलाना कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं बेहतर हैं। हम अक्सर अपनी कमियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन यह किताब हमें अपनी ताकतों को देखने के लिए कहती है। अपनी छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाएं, उन कामों की लिस्ट बनाएं जिन्हें आपने सफलतापूर्वक पूरा किया है। जब आप अपनी क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं तो आपका आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगता है। याद रखें, जो लोग यह विश्वास करते हैं कि वे पहाड़ हिला सकते हैं वे हिला देते हैं, और जो यह विश्वास करते हैं कि वे नहीं कर सकते वे नहीं कर पाते। शक्ति विश्वास में ही निहित है। तो आज से ही अपने विश्वास के थर्मोस्टेट को ऊंचा सेट करें, खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करें और आप जल्द ही उस दिशा में कदम बढ़ाने लगेंगे। अध्याय 2, बहानासाइटिस का इलाज, असफलता की बीमारी। चलिए अब सफलता की राह में मौजूद एक ऐसे अदृश्य दुश्मन की बात करते हैं जो टैलेंटेड से टैलेंटेड इंसान को भी आगे बढ़ने से रोक देता है। डॉ श्वार्ट्ज इसे एक बीमारी का नाम देते हैं, एक्सक्यूजाइटिस, यानी बहाना बनाने की बीमारी। यह एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो लगभग हर किसी को कभी न कभी होती है। यह हमारे सपनों पर शक करने, एक्शन लेने से बचने और अपनी मीडियोक्रिटी को जस्टिफाई करने का सबसे आसान तरीका है। एक असफल व्यक्ति और एक सफल व्यक्ति में सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि सफल व्यक्ति बहाने नहीं बनाता, वह रास्ते खोजता है। यह किताब हमें बताती है कि एक्सक्यूजिटिस के 4 सबसे आम रूप हैं। चलिए इन्हें एक एक करके पहचानते हैं और इनका इलाज सीखते हैं। पहला बहाना, स्वास्थ्य का बहाना, हेल्थ एक्सक्यूजाइटिस। यह सबसे आम बहानों में से एक है।
मेरी सेहत ठीक नहीं रहती, मुझे जल्दी थकान हो जाती है, मुझे सिर दर्द रहता है, मेरी पुरानी चोट मुझे काम नहीं करने देती। हम सब ने ऐसे बहाने सुने हैं और शायद बनाए भी हैं। डॉक्टर श्वार्ट्ज कहते हैं कि इसका इलाज 4 आसान कदमों में है। पहला, अपनी सेहत के बारे में बात करना बंद कर दें। आप जितना अपनी बीमारी के बारे में बात करते हैं वह उतनी ही गंभीर लगने लगती है। इसे अटेंशन देना बंद करें। दूसरा, अपनी सेहत के बारे में चिंता करना बंद करें। चिंता करने से आपकी हालत और ख़राब ही होती है, सुधरती नहीं। तीसरा, जितनी भी सेहत आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार रहें। इस बात पर फोकस करें कि आप क्या कर सकते हैं, उस पर नहीं जो आप नहीं कर सकते। चौथा, खुद को याद दिलाएं जिंदगी को बर्बाद करने से अच्छा है उसे काम में लगाकर घिस देना। एक्शन और काम करने से आपको ऊर्जा मिलती है, यह आपकी थकान को दूर करती है। दूसरा बहाना, बुद्धि का बहाना, इंटेलिजेंस एक्सक्यूजेटिस। बहुत से लोग खुद को यह कहकर रोक लेते हैं कि मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ, मेरी एजुकेशन अच्छी नहीं हुई या मुझे चीज़ें जल्दी समझ नहीं आती। यह बहाना हमारे आत्मविश्वास को अंदर से खोखला कर देता है। सच तो यह है कि सफलता के लिए आपका आईक्यू लेवल कितना है ये उतना मायने नहीं रखता। ये मायने रखता है कि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आपकी सोच जो आपकी बुद्धि को गाइड करती है वह आपकी दिमागी क्षमता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक पॉजिटिव, आशावादी और सहयोगी एटीट्यूड वाला इंसान एक नेगेटिव और निराश जीनियस से हमेशा आगे निकल जाता है। तो अपनी बुद्धि को कम मत आंकिए। खुद को याद दिलाइए, मेरा एटीट्यूड मेरी इंटेलिजेंस से ज़्यादा ज़रूरी है। सीखने की इच्छा रखें, नए आइडियाज़ के लिए दिमाग खुला रखें और सबसे ज़रूरी एक्शन लेने पर फोकस करें। ज्ञान का असली मूल्य उसके इस्तेमाल में है, उसे जमा करने में नहीं। तीसरा बहाना, उम्र का बहाना, एज एक्सक्यूजाइटिस। यह बहाना दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ युवा लोग कहते हैं मैं अभी बहुत यंग हूँ, मेरे पास अनुभव नहीं है। दूसरी तरफ उम्र दराज लोग कहते हैं अब मेरी उम्र निकल चुकी है, अब कुछ नया शुरू नहीं कर सकता। दोनों ही बहाने गलत हैं। अगर आप यंग हैं तो इसे एक मौके की तरह देखें। आपके पास ऊर्जा है, समय है और नई चीजें आजमाने का साहस है। अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो अपने अनुभव को अपनी ताकत बनाएं। आपने जो ज्ञान और समझ इतने सालों में हासिल की है वह अनमोल है। सफलता के लिए उम्र कोई बाधा नहीं है। कर्नल सैंडर्स ने 65 साल की उम्र में KFC की शुरुआत की थी। उम्र बस एक नंबर है। असली सवाल यह है कि आप अपने वर्तमान समय का उपयोग कैसे कर रहे हैं। तो कहना बंद करें मैं बहुत छोटा हूं या मैं बहुत बूढ़ा हूं और कहना शुरू करें मैं अपनी सही उम्र में हूं और शुरुआत करने का सही समय अभी है। चौथा बहाना, किस्मत का बहाना, लक एक्सक्यूजेटिस। जब लोग किसी को सफल होते देखते हैं तो अक्सर कहते हैं वह तो बस लकी था। वे उस सफलता के पीछे की मेहनत, तैयारी और अनगिनत असफलताओं को नहीं देखते। जो लोग किस्मत का बहाना बनाते हैं वे असल में अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे होते हैं। सफलता संयोग से नहीं मिलती। जिसे हम अच्छा लक कहते हैं वह असल में तैयारी, योजना और मेहनत का नतीजा होता है। सफल लोग अपने गोल्स बनाते हैं, उनके लिए काम करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और कभी हार नहीं मानते। वे अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। तो किस्मत के भरोसे बैठना छोड़ दें। अपनी तरक्की को खुद अपने हाथों में लें। हर समस्या को एक अवसर की तरह देखें। जब आप मेहनत और लगन से काम करेंगे तो आप पाएंगे कि किस्मत हमेशा आपका साथ देगी। संक्षेप में, बहाने सफलता के रास्ते में लगाए गए स्पीड ब्रेकर्स की तरह हैं जिन्हें आपने खुद बनाया है। आज ही फैसला करें कि आप इन चारों बहानों को अपनी जिंदगी से निकाल देंगे। जब भी कोई बहाना आपके मन में आए उसे पहचानें और उसे एक्शन से जवाब दें, क्योंकि जिस दिन आप बहाने बनाना बंद कर देते हैं उसी दिन से आपकी सफलता की असली कहानी शुरू होती है। अध्याय 3, आत्मविश्वास बनाएं और डर को खत्म करें। बहानों की दीवार के पीछे अक्सर एक और गहरा दुश्मन छिपा होता है और वो है डर। डर एक ऐसी भावना है जो हमारे सपनों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती है। यह हमें नए अवसर आजमाने से रोकती है, हमें अपनी राय रखने से रोकती है और हमें एक सीमित दायरे में कैद कर देती है। डर असल में है क्या? यह ज्यादातर हमारी कल्पना की उपज है। हम असलियत से नहीं डरते बल्कि उस नकारात्मक तस्वीर से डरते हैं जो हमारा दिमाग भविष्य के लिए बना लेता है। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लोग क्या कहेंगे? अगर मैंने सब कुछ गंवा दिया तो? ये सवाल ही डर को जिंदा रखते हैं। तो सवाल ये है कि इस डर को खत्म कैसे किया जाए। किताब इसका एक सीधा और शक्तिशाली जवाब देती है, एक्शन। डर एक अंधेरे कमरे की तरह है। आप उसे डंडे से मारकर भगा नहीं सकते। आपको बस एक काम करना है, बत्ती जलानी है और एक्शन ही वो बत्ती है। जब आप किसी काम को करने में व्यस्त हो जाते हैं तो आपके दिमाग के पास डरने और चिंता करने का समय ही नहीं बचता। जिस काम से आपको डर लगता है उसे करने का फैसला करें और फिर तुरंत उस पर काम शुरू कर दें। आप पाएंगे कि आपका डर धीरे धीरे गायब हो रहा है।
एक्शन के साथ साथ आत्मविश्वास बनाना भी उतना ही जरूरी है। आत्मविश्वास वो कवच है जो डर के हमलों से हमारी रक्षा करता है। किताब आत्मविश्वास बनाने के कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके बताती है। पहला तरीका है अपनी यादों को सही ढंग से मैनेज करना। दिमाग को एक मेमोरी बैंक की तरह सोचिए। इस बैंक में अच्छी और बुरी दोनों तरह की यादें जमा हैं। डरपोक लोग हमेशा अपनी बुरी यादें निकालते हैं, अपनी असफलताएं, अपनी गलतियां, अपनी बेइज्जती, और हर बार जब वे ऐसा करते हैं उनका आत्मविश्वास और कम हो जाता है। इसके विपरीत आत्मविश्वासी लोग अपने मेमोरी बैंक से सिर्फ अच्छी यादें निकालते हैं, अपनी सफलताएं, अपनी उपलब्धियां, वो पल जब उन्होंने कुछ अच्छा किया था। तो आज से जानबूझकर अपनी सकारात्मक यादों पर फोकस करें। हर दिन सोने से पहले अपने दिन की छोटी छोटी जीतों को याद करें। ऐसा करने से आपका आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। दूसरा तरीका है लोगों के साथ सकारात्मक व्यवहार करना। आप दूसरों को जैसा महसूस कराते हैं वैसा ही आप खुद के बारे में महसूस करते हैं। हमेशा आगे बढ़कर दूसरों से मिलें, एक गर्मजोशी भरी मुस्कान दें, लोगों का नाम याद रखें और सच्चे दिल से उनकी तारीफ करें। जब आप दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं तो आप खुद भी महत्वपूर्ण महसूस करने लगते हैं। और तीसरा तरीका है ये समझना कि कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम अक्सर ये सोचकर डरते हैं कि हम किसी काम के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हैं, लेकिन सच तो यह है कि दुनिया का कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। हर किसी में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि आप परफेक्ट हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी कमियों के बावजूद आगे बढ़ने का साहस रखते हैं। हर दिन एक कदम उठाएं और आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता जाएगा। अध्याय 4, बड़ा कैसे सोचें। अब जब हमने विश्वास और आत्मविश्वास की नींव रख दी है और बहानों और डर की दीवारों को तोड़ दिया है, तो अगला कदम है असल में बड़ा सोचना सीखना। बड़ी सोच कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है, यह कुछ मानसिक आदतों का नतीजा है जिन्हें कोई भी अपना सकता है। किताब हमें बड़ा सोचने के 4 प्रैक्टिकल तरीके सिखाती है। पहला, बड़ी सकारात्मक और ऊर्जावान भाषा का प्रयोग करें। हमारे शब्द हमारे विचारों को आकार देते हैं। अगर आप छोटे, कमजोर और नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। मैं थक गया हूँ, यह एक बड़ी समस्या है, या यह नामुमकिन है, जैसे वाक्य आपकी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। इसके बजाय ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो आशा और ऊर्जा जगाते हैं। कहें, मैं ऊर्जा से भरा हूँ, यह एक दिलचस्प चुनौती है और मैं इसे करने का तरीका ढूंढ लूंगा। अपनी भाषा को अपग्रेड करें और आपकी सोच अपने आप अपग्रेड हो जाएगी। दूसरा, सिर्फ यह न देखें कि क्या है, बल्कि यह देखें कि क्या हो सकता है। यह रचनात्मक दृष्टि बारे में है। छोटी सोच वाले लोग चीज़ों को वैसा ही देखते हैं जैसी वे होती हैं, लेकिन बड़ी सोच वाले लोग उनमें छिपी संभावनाओं को देखते हैं। वे एक खाली ज़मीन में एक सुंदर इमारत देखते हैं, एक छोटे से बिजनेस में एक बड़ा एम्पायर देखते हैं। अपने काम, अपने घर और अपने जीवन को देखें और खुद से पूछें, इसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। जब आप संभावनाओं की दुनिया में सोचना शुरू करते हैं तो आपका दिमाग आपको नए नए आइडियाज देने लगता है। तीसरा, अपनी एसेट्स पर ध्यान केंद्रित करें, कमियों पर नहीं। हम सब में कुछ ताकतें और कुछ कमजोरियां होती हैं। छोटी सोच वाले लोग हमेशा अपनी कमजोरियों और उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो उनके पास नहीं हैं। वहीं बड़ी सोच वाले लोग अपनी ताकतों पर फोकस करते हैं और उन्हें और मजबूत बनाने पर काम करते हैं। आज ही एक लिस्ट बनाएं कि आपकी ताकतें क्या हैं, आपकी स्किल्स, आपका अनुभव, आपके अच्छे गुण, और फिर सोचें कि आप इन ताकतों का इस्तेमाल करके और आगे कैसे बढ़ सकते हैं। और चौथा तरीका है छोटी छोटी बातों से ऊपर उठना। बहुत से लोग अपनी कीमती मानसिक ऊर्जा को छोटी छोटी बातों में बर्बाद कर देते हैं। छोटी मोटी बहस, दूसरों की गलतियां या ऐसी चिंताएं जो कोई मायने नहीं रखती। बड़ी सोच वाले लोग इन सब से ऊपर उठते हैं। वे अपना ध्यान अपने मुख्य लक्ष्य पर रखते हैं। जब भी आप खुद को किसी छोटी मोटी बात में उलझा हुआ पाएं तो खुद से पूछें, क्या यह वाकई महत्वपूर्ण है। अपना फोकस हमेशा बड़ी तस्वीर पर रखें। संक्षेप में, बड़ी सोच कोई जादुई शक्ति नहीं है, यह एक चुनाव है। यह हर दिन हर विचार में किया जाने वाला एक चुनाव है। इन 4 तकनीकों को अपनाएं और आप पाएंगे कि आपकी सोच का दायरा और आपके जीवन की सफलता का दायरा दोनों ही बड़े होते जा रहे हैं। अध्याय 5, अपने माहौल को मैनेज करें। इंसान का दिमाग एक स्पंज की तरह होता है। यह अपने आसपास के माहौल से विचारों, दृष्टिकोण और ऊर्जा को सोख लेता है। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, जो किताबें पढ़ते हैं, जो बातें सुनते हैं, वो सब मिलकर आपकी सोच का निर्माण करते हैं। डॉक्टर श्वार्ट्ज कहते हैं कि सफलता के लिए सिर्फ व्यक्तिगत सुधार ही काफ़ी नहीं है, आपको अपने माहौल को भी सुधारना होगा।
सोचिए, अगर आप एक हेल्थी जीवन जीना चाहते हैं तो आप जंक फूड से भरे किचन में नहीं रह सकते। ठीक इसी तरह अगर आप बड़ी सोच रखना चाहते हैं तो आप छोटी सोच वाले नकारात्मक माहौल में नहीं रह सकते। आपका माहौल आपका मानसिक भोजन है। इस माहौल का सबसे बड़ा हिस्सा होते हैं लोग। हम अक्सर उन लोगों की तरह सोचने और व्यवहार करने लगते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं और सपनों का मजाक उड़ाते हैं, तो उनकी नकारात्मकता धीरे धीरे आपको भी अपनी चपेट में ले लेगी। किताब इन्हें सपने तोड़ने वाले या नकारात्मकता के एजेंट कहती है। तो इसका समाधान क्या है? समाधान है अपने माहौल को लेकर जागरूक और सख्त बनना। पहला कदम, सकारात्मक और सफल लोगों की संगत में रहें। जानबूझकर ऐसे लोगों की तलाश करें जो महत्वाकांक्षी हैं, जो जीवन को लेकर उत्साहित हैं और जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। नए ग्रुप्स ज्वाइन करें, सेमिनार्स में जाएं या ऐसे मेंटर्स की तलाश करें जिनसे आप सीख सकते हैं। जब आप सफल लोगों के साथ उठते बैठते हैं तो आप उनकी आदतें और उनकी सोच को अपनाना शुरू कर देते हैं। दूसरा कदम, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। यह सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन यह आपकी मानसिक शांति और सफलता के लिए बहुत जरूरी है। जो लोग आपकी ऊर्जा को खत्म करते हैं, जो आपके आत्मविश्वास को कम करते हैं, उनसे विनम्रता पूर्वक दूरी बना लें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप उनसे नफरत करें, बस उनके साथ अपने समय को सीमित कर दें। और तीसरा कदम है, हमेशा फर्स्ट क्लास चुनें। इसका मतलब महंगी चीजों से नहीं बल्कि क्वालिटी से है। जब सलाह लेनी हो तो किसी विशेषज्ञ से लें। जब कुछ सीखना हो तो सबसे अच्छी किताब पढ़ें। जब दोस्त बनाने हो तो उन लोगों को चुनें जिनका चरित्र और जिनकी सोच फर्स्ट क्लास हो। जब आप खुद को फर्स्ट क्लास माहौल में रखते हैं तो आपकी सोच और आपके काम का स्तर भी फर्स्ट क्लास हो जाता है। याद रखिए, आपका माहौल आपकी सफलता का ईंधन है। इसे सावधानी से चुनें, क्योंकि यह या तो आपको आगे बढ़ाएगा या आपको पीछे खींच लेगा। अध्याय 6, एक्शन की आदत डालें। बड़ी सोच, आत्मविश्वास और एक अच्छा माहौल, यह सब बहुत जरूरी है, लेकिन यह सब बेकार है अगर एक चीज की कमी हो, और वो है एक्शन। दुनिया में बेहतरीन आइडियाज की कोई कमी नहीं है। कमी है उन लोगों की जो उन आइडियाज पर काम करने को तैयार हैं। बहुत से लोग सही समय का, सही मौके का या पूरी तरह से परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार करते रहते हैं। वे विश्लेषण करते रहते हैं, योजनाएं बनाते रहते हैं, लेकिन कभी पहला कदम नहीं उठाते। किताब इसे पैरालिसिस बाय एनालिसिस कहती है, यानी इतना सोचना कि आप कुछ कर ही न पाएं। सफल लोग ऐसा नहीं करते। वे समझते हैं कि आइडियाज को हकीकत में बदलने के लिए एक्शन लेना पड़ता है। वे एक एक्टिवेशनिस्ट होते हैं, यानी पहल करने वाले। तो एक्शन की आदत कैसे डालें? पहला नियम है, काम शुरू करने के लिए प्रेरणा का इंतजार न करें। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हमें मोटिवेशन महसूस होगी तब हम काम शुरू करेंगे, लेकिन सच्चाई इसके उल्टी है। मोटिवेशन काम शुरू करने के बाद आती है, पहले नहीं। आपको इंजन खुद स्टार्ट करना होगा। एक बार जब आप काम करना शुरू कर देते हैं तो गति अपने आप बनने लगती है। दूसरा नियम है, अभी शब्द की शक्ति को समझें। कल, बाद में, अगले हफ्ते, ये शब्द असफलता के शब्दकोश में आते हैं। सफलता का शब्द सिर्फ एक है, नाउ। जब भी आपके मन में कोई अच्छा आइडिया आए या कोई काम जरूरी लगे तो उसे तुरंत करने की आदत डालें। एक छोटा सा कदम ही सही, लेकिन शुरुआत अभी करें। और तीसरा नियम है, पहल करना सीखें। सिर्फ समस्याओं का जवाब देने का इंतजार न करें। नए अवसर खोजें, नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करें और जिम्मेदारियां लेने के लिए हमेशा तैयार रहें। जब आप पहल करते हैं तो आप अपनी किस्मत को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। याद रखिए, एक साधारण आइडिया जिस पर एक्शन लिया गया हो उस बेहतरीन आइडिया से कहीं ज्यादा कीमती है जो सिर्फ दिमाग में ही रह गया। सोचना महत्वपूर्ण है, लेकिन सोचना सिर्फ पहला कदम है। असली जादू तब होता है जब आप अपनी सोच को एक्शन में बदलते हैं। तो दोस्तों, ये था द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का सार। यह किताब हमें याद दिलाती है कि हमारी सफलता और असफलता हमारे बाहर की परिस्थितियों में नहीं बल्कि हमारे अंदर, हमारी सोच में छिपी होती है। हमने सीखा कि हमारा विश्वास हमारी उपलब्धियों की सीमा तय करता है। हमने बहानासाइटिस नाम की बीमारी को पहचानना और उसे दूर करना सीखा। हमने जाना कि डर पर काबू पाने का एकमात्र तरीका एक्शन है और आत्मविश्वास को हर दिन बनाया जा सकता है। हमने बड़ा सोचने की प्रैक्टिकल तकनीकें सीखी, अपने माहौल को बेहतर बनाने का महत्व समझा और अंत में हर विचार को एक्शन में बदलने की आदत डालने की शक्ति को पहचाना। सफलता कोई रहस्य नहीं है, यह आपकी सोच का नतीजा है। बड़ी सोच कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, यह एक आदत है जिसे आप आज से, अभी से अपना सकते हैं। तो खुद से एक वादा कीजिए। वादा अपनी सोच की सीमाओं को तोड़ने का, वादा बहानों से ऊपर उठने का, वादा डर के बावजूद कदम बढ़ाने का,
और वादा एक ऐसी जिंदगी जीने का जो आपकी बड़ी सोच को दर्शाती हो, क्योंकि जिस पल आप अपनी सोच को बड़ा कर लेते हैं उसी पल आप अपनी दुनिया को बड़ा कर लेते हैं। अगर इस बुक समरी ने आपको इंस्पायर किया हो और आपकी सोच को एक नई दिशा दी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही जीवन बदलने वाली किताबों का ज्ञान लाते रहेंगे। इस ज्ञान को सिर्फ सुने नहीं, अपनी जिंदगी में अपनाएं। मिलते हैं अगली बुक समरी में। तब तक बड़ा सोचते रहिए।